तो हेलो साथियों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या हालचाल है भाई आप सभी के। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब हाल ही के एक दो दिनों में अपने को एक न्यूज़ है वो देखने को मिली है कि यहाँ की भाई राजस्थान पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो 19 और 20 जुलाई को होना है। तो काफ़ी ज़्यादा मेरे पास में मैसेज आ रहे हैं, बच्चों के काफ़ी ज़्यादा कॉल आ रहे हैं, सर मतलब इतना जल्दी होगा तो मतलब हमारा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, किस प्रकार से हमको हमारा सिलेबस है वो एक बार कंप्लीट करना चाहिए, और क्या वाकई में हमारा एग्ज़ाम है वो जुलाई में होगा। तो भाई मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम है वो 19 और 20 जुलाई को हो जाएगा, क्योंकि जो न्यूज़ आप देख रहे हो, जिस न्यूज़ के भरोसे आप डर रहे हो, वो कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। भर्ती बोर्ड की तरफ से वो कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, हो सकता है वो फेक भी हो सकती है ना। लेकिन फिर भी आप ये मान के चलो कि अभी आपके पास में 1.5 से 2 महीने का टाइम है, इतना आप मान के चलो। जुलाई में जहाँ तक संभावना है शायद नहीं होगा। और देखो, अगर एग्ज़ाम्स की आपको अगर कोई अपडेट मिलती है तो वो भर्ती बोर्ड के द्वारा पहले भर्ती बोर्ड के द्वारा एक शॉर्ट नोटिस है वो जारी किया जाता है कि हाँ कि भाई यहाँ तक की एग्ज़ाम करवाने की संभावना है। और मान लो अगर जुलाई में भी होता है तो देखो, आप पहले से प्रिपेयर रहो, आप पहले से तैयार रहो कि भाई हाँ कहते मेरा तो एग्ज़ाम कल ही हो जाए, मैं तो तैयार हूँ, आराम से मेरा सिलेबस भी कवर है, मेरे टेस्ट भी सारे कवर हैं और मैं आराम से सिलेक्शन निकाल लूँगा। अब कल के एक वीडियो में मैंने बोला था कि भाई अब की बार कट ऑफ कम रहेगी, मैंने कट ऑफ नहीं बताया। अब सारे बच्चे वो मेरे को ट्रोल कर रहे हैं कि सर मतलब एग्ज़ाम से पहले ही कट ऑफ बता रहे हैं, तो ऐसा कैसे संभव है। देखो, मैंने उस वीडियो में सिर्फ ये बोला है आपको कि अगर एग्ज़ाम जुलाई में होता है, 19 और 20 जुलाई को एग्ज़ाम होता है ना, तो फिर संभावना ये है कि भाई देखो, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्म भरने के बाद में लगे हैं पढ़ने में, है ना। और जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे थे, जिनकी ज़्यादा लंबी तैयारी हो गई है, वो ओवर एज की वजह से निकल गए। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनका आराम से हो जाएगा। और देखो, वैकेंसी 3500 पदों पर पिछली वैकेंसी थी ना, 3500-3800 के आसपास थी, कन्फर्म मेरे को नहीं है। लेकिन उस वैकेंसी में भी कितनी कम कट ऑफ रही थी, इतनी ज़्यादा कट ऑफ थोड़ी रही थी। यानी कि 150 क्वेश्चंस में से जिनके 105 अंक आ गए थे उनका फाइनल रूप से सिलेक्शन हो गया था। वैकेंसी 10,000 की है, तो मैंने भी यही बोला ना कि भाई अगर 150 क्वेश्चंस में से आपके 90 क्वेश्चंस राइट हो जाएंगे, सारे सब कुछ काट पीट के 90 क्वेश्चंस भी राइट हो जाएंगे, तो आपका आराम से सिलेक्शन होने की संभावना है। मैंने संभावना बताई थी, है ना। तो ये है भाई एग्ज़ाम। देखो, जुलाई में होने की संभावना मुझे तो लग नहीं रही, बाकी होता है तो भी आप तैयार रखो। तैयारी है वो आपको कैसे करनी है, लास्ट के दिन मान के आपको तैयारी करनी है। एक आपका जो टाइम टेबल है ना, वो टाइम टेबल आपको किस प्रकार से सेट करना वो मैं आपको बताऊंगा ना। अगर देखो आपके पास में महिला बाल अपराध की बुक नहीं है तो आप वर्दी गुरुकुल ऐप डाउनलोड करिए, है ना। हमारे ऐप का नाम है वर्दी गुरुकुल, जो पहले जयपुर क्लासेज के नाम से था। वर्दी गुरुकुल ऐप आप डाउनलोड करिए, वहाँ से आपको ये सारी बुक्स है ना, जो राजस्थान जीके की भी बुक्स है, इंडिया जीके के भी बुक्स है, और महिला और बाल अपराध की भी बुक्स है, ये सारी बुक्स आपको है वहाँ पे मिल जाएगी। और मिनिमम प्राइस में मिल जाएगी। ये जो ई बुक है ना, ये मिनिमम प्राइस में मिल जाएगी, 15 से 20 रुपये में एक बुक है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, महिला बाल अपराध की कंप्लीट सारी योजनाएं हैं उस वाली बुक में, तो आप एक बार जरूर देख लेना। मेरे जो व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं, इन पे आपको राजस्थान पुलिस लिख के भेजना, मैं ऐप का लिंक आपको डायरेक्टली है वो सेंड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके कर लेना ना। ठीक है भाई, राजस्थान पुलिस का ये देखो, ये आपका सिलेबस है ना। ठीक है ना, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, राजस्थान जीके में राजस्थान का इतिहास है, कला संस्कृति है, जियोग्राफी है, इंडिया जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, महिला और बाल अपराध, है ना। इसमें से आपको है ना 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चंस के 150 ही अंक होंगे, है ना। और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहेगी। ठीक है ना, ये सब आपको मालूम है। टाइम टेबल, टाइम शेड्यूल किस प्रकार से आपको सेट करना है। देखो, अगर आप मानते हो कि हाँ कि सर वाकई में हमारे पास में टाइम कम है, 40-45 दिन का ही टाइम बचा है, तो डेफिनेटली 12 से ज़्यादा घंटे आपको, 12-13 घंटे आपको रेगुलर पढ़ना है, जब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और वो भी आपकी पहले से आपका सिलेबस है वो कंप्लीट होना चाहिए, है ना। तो देखो, मैं किस प्रकार से मैंने तैयारी में करता था और वो वाला मैं शेड्यूल आपको बताता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे कि हाँ कि सर हम भी ऐसे कर सकते हो तो वैसे कर सकते हो, वरना जो आपने शेड्यूल बना रखा वो ठीक है ही, है ना। तो देखो, मैं मॉर्निंग में सबसे पहले जैसे मैं लाइब्रेरी जाता था तो 6 बजे से 7 बजे तक का जो मेरा टाइम पीरियड रहता था वो मैं मतलब आधा घंटा 40 मिनट तो मैं करंट अफेयर्स को देता था, फिर उसके बाद में आधा घंटा 40 मिनट है वो मैं महिला बाल अपराध को देता था, क्योंकि महिला बाल अपराध से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
तो शुरुआत का आधा घंटा करंट अफेयर्स को देना आपको और आधा घंटा महिला बाल अपराध को देना है। फिर उसके बाद में देखो सिलेक्शन किसके बेस पे होगा आपका सिलेक्शन होगा रीजनिंग और कंप्यूटर के बलबूते पे। इन दो सब्जेक्ट्स के बलबूते पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। कौन कौन सी दो सब्जेक्ट होगी? रीजनिंग और कंप्यूटर। इन दो सब्जेक्ट के बलबूते पे ही सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि जीके में कोई कितना ही महारथी हो जाए पूरे अंक हासिल नहीं कर सकता। अब मैं तो मेरी खुद की बता दूं कि मेरे रीजनिंग में है ना, यानी कि यूँ समझ लो कि मेरे 95% अंक आए थे मेरे रीजनिंग में। मेरे टाइम पे रीजनिंग के 30 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे और 30 क्वेश्चंस में से 29 क्वेश्चन मेरे राइट थे, है ना। तो रीजनिंग के क्या कितने से टॉपिक हैं, छोटी सी रीजनिंग है, रीजनिंग को कंप्लीट कर लो, पूरे क्वेश्चंस रीजनिंग से आप कवर कर सकते हो। कंप्यूटर एक छोटा सा टॉपिक है, पूरे क्वेश्चंस आप कंप्यूटर से कवर कर सकते हो, ठीक है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको 7 बजे से लेके 11 बजे तक का मैं टाइम, इतना टाइम मैं यहाँ पे लेता था। 7 से 8, 9, 10, 11, 4 घंटे सेपरेट है ना, वो रीजनिंग और कंप्यूटर को दो, रेगुलर दो। ये रेगुलर यानी कि 7 से 11 का जो टाइम रहता है ना मॉर्निंग का, वो रीजनिंग और कंप्यूटर को। फिर उसके बाद में राजस्थान हिस्ट्री, जियोग्राफी और कला संस्कृति 45 क्वेश्चंस आते हैं। कोई कितना ही बड़ा महारथी हो 45 में से 30 प्लस ही जा पाता, 30-35 पे रुक जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको टाइम देना है मॉर्निंग, यानी कि फिर देखो 11 बजे के बाद में आपको यहाँ पे 2 घंटे का रेस्ट, यानी कि 12 और 1 बजे तक का आपको रेस्ट मिल जाता है। फिर उसके बाद में आपको 1 बजे से वापस है वो शुरू करना है, 1 से 3 बजे तक का टाइम, है ना। 2-3 घंटे आपको यहाँ से दे देना, है ना। भाई राजस्थान जीके में भी आपको नंबर स्कोर करने, लेकिन ये नहीं कि राजस्थान जीके के ही पीछे पड़ जाओ। अगर राजस्थान जीके के ही पीछे पड़ जाओगे तो फिर वो दूसरी सब्जेक्ट जहाँ से आप सिलेक्शन निकालोगे ना, रीजनिंग और कंप्यूटर, ये आपकी कमज़ोर रह जाएगी। और सबसे स्ट्रॉन्ग ये वाली रीजनिंग और कंप्यूटर, ये 2 ही सब्जेक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको 3 से 6 बजे तक इंडिया जीके देना। देखो इंडिया जीके में कितना फैला हुआ सब्जेक्ट है, इंडिया जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और महिला बाल अपराध भी इसी सेक्शन में आएगा, है ना। तो महिला बाल अपराध को अपन ने यहाँ पे 40 मिनट मॉर्निंग में दे दिया, फिर इसके साथ में भी अपन कुछ देख लेंगे। फिर उसके बाद में 6 बजे से आप रिलैक्स हो जाओ, 6 से 7, 8, 9, 3 घंटे का आपका रेस्ट होता है। फिर 9 बजे से लेके रात्रि 11:30, 12 बजे तक आपका चलना चाहिए। 9 से 11 कम से कम 2 घंटे का आपका रेगुलर टेस्ट होना चाहिए। भाई शाम को 9 बजे बैठोगे आप, 9 से 11 बजे तक आपका टेस्ट होना चाहिए रेगुलर। अब एक भी दिन ऐसा मिस नहीं होना चाहिए जिस दिन आपका टेस्ट नहीं हो, रेगुलर टेस्ट हो जाएगा, आराम से आप पेपर क्वालिफाई कर जाओगे। इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। 4th ग्रेड की वैकेंसी चल रही है, 4th ग्रेड के अलावा पटवार की वैकेंसी चल रही है ना, और इसके अलावा आपके टीचर्स की वैकेंसी चल रही है, इंडिया लेवल की बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ चल रही है। तो राजस्थान पुलिस पे इतना फोकस नहीं है अब की बार बच्चों का, है ना। तो अच्छे से तैयारी करोगे, आराम से राजस्थान पुलिस निकाल लोगे। देखो एज की वजह से जो एक्सपर्ट बच्चे थे, जो पिछली वैकेंसियों में आउट होते आ रहे थे, वो एज फैक्टर की वजह से बाहर हो गए, फॉर्म नहीं भर पाए। और अब की बार इसमें क्या ज़्यादातर नए बच्चे ही आएंगे ना, तो ये भी एक रीजन हो जाएगा कि अब की बार इसकी कट ऑफ है वो कम रहेगी, ठीक है ना। तो महिला बाल अपराध की अगर आपको कंप्लीट बुक चाहिए तो जो स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं इन पे आपको राजस्थान पुलिस लिख के एक बार भेज देना। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और मिनिमम प्राइस में आपको वो बुक है वो मिल जाएगी, है ना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।